किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शोर मत कर अभी गमों की रात है, कि शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो हाय गाइस, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस नन्हे से प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल सिलेक्शन तक में। तो फ्रेंड्स, इस बार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में मैथ सेक्शन की धज्जियाँ उड़ाने के लिए हम सब तैयार हैं। हम सब एक साथ मिलकर मैथमेटिक्स के सेक्शन को नस्ते नाबूद करेंगे और इसमें हमारा साथ आप देंगे और आपका साथ मैं दूंगा। यदि फ्रेंड्स आपको अपना सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊँचा करना है, तो आपको सिलेक्शन लेना होगा, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना होगा। और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कैसे? जब आप प्रतिदिन स्टडी करेंगे, एक डेडिकेशन के साथ स्टडी करेंगे, एक स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करेंगे, तो आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा आप लोगों के लिए चलता हूँ एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एसएससी जीडी स्पेशल बैच मैथमेटिक्स के लिए, जिसका मैं यह लेक्चर नंबर 3 प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने उन सेक्शंस को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर जरूर देखिए। आज फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करूंगा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट वीडियो मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। यदि आपने नहीं देखा है, यदि आप अभी ज्वाइन कर रहे हो, तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। उसमें मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस की है कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या होने वाला है आपके एग्जाम में। उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसके फर्स्ट पार्ट को देखें, तब आप सेकंड पार्ट में ज्वाइन होंगे, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने परसेंटेज को जो पढ़ा था उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, और उसके बाद क्या पढ़ा था? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, और कुछ आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज मैंने लिखवाया था। जैसे आपको याद होगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना जाता है, तो कोई भी फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और कोई भी परसेंटेज हो, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। यही आपके 2 रूल आपको मैंने लिखवाया था, जो कि आपको बोले थे कि याद करके रखिएगा। तो ये हो गई आपकी कल की क्लास की थोड़ी सी रिवीजन, हल्की सी छोटी सी रिवीजन। अब फ्रेंड्स, कल लास्ट में मैंने आपको लिखाया था कि फ्रैक्शन और परसेंटेज अब तो हमें बदलना सीख गए, यानी कि हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले। बट अब तो हम एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन है तो क्या हम इसी तरह से बदलते रहेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस तरह से बदलते रहें। हमें ने तो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अब हमें समझना है कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे एग्ज़ाम में। तो डायरेक्ट करने के लिए मैंने आपको कल कुछ रूल दिखाया था, जिसको मैंने बताया था कि आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। आया कैसे था ये भी मैं कल बता चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले उन रूल्स को पहले लिख लेते हैं एक बार फिर से। उसके आगे कल मैंने आपको 1/11 तक लिखाया था, उसके आगे लिखेंगे, लेकिन कल पहले वाला के साथ, यानी कि शुरू से। तो चलिए 1/2 क्या होता है? आप लोग हमारे साथ रिवीजन करिए। जो लोग कल की क्लास को अटेंड किए हैं, देखे हैं, वे लोग इस क्लास में जो मैं अभी लिख रहा हूँ उसका साथ साथ रिवीजन करिए, क्योंकि कल मैं आपको यह पढ़ा चुका हूँ। चलिए साथ साथ बोलिए। 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? गुड, 50%। 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 33.1/3% के बराबर, या 33 सही 1/3% के बराबर, या 33:1/3% के बराबर। 1/4 कितने के बराबर होता है? 1/4 आपका 25% के बराबर होता है। 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 1/5 आपका 20% के बराबर होता है। 1/6 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 16.2/3% के बराबर। आप सबको यह याद है? आप रिपीट करते चलिए मेरे साथ साथ। 1/7 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? गुड, 14.2/7% के बराबर। 1/8 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? गुड, 12.1/2% के बराबर। एकदम जहाँ पे है वहाँ पे बोलते रहिए आप। 1/9 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 11.1/9% के बराबर होगा। ये सब चीज़ें मैं रोज़ लिखा करूँगा, आपको बस ध्यान से देखते जाना है, याद ऑटोमेटिक हो जाएगी। मेरी जिम्मेवारी है, याद मैं करवा दूंगा, बट थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 1/9 हो गया, कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 11.1/9% के बराबर। 1/10 कितने प्रतिशत के बराबर होता है आपका? 10% के बराबर। 1/11 कितने प्रतिशत के बराबर होता है आपका? 9.1/11% के बराबर। मैंने यहाँ तक कल आपको लिखा दिया था और आपको होमवर्क दिया था कि यह फ्रैक्शन परसेंटेज में कैसे आया और
परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे है यह आप कन्वर्ट करिएगा। और होमवर्क तो मैं अब ऑनलाइन क्लासेस में चेक नहीं कर सकता हूँ। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेज में हो रहे थे तो ज़रूर मैं आपकी कॉपी चेक करता, बट आप तो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हो तो ऑनलाइन तो मैं चेक नहीं कर सकता हूँ। बस फ्रेंड्स, मैं आप सब पर भरोसा कर सकता हूँ कि आप लोग अपना काम ईमानदारी से करते होंगे, और जो मैं कराऊंगा यदि आप उसको ईमानदारी पूर्वक करोगे तो आपके मैथमेटिक्स में जो मैंने कहा है वो आपके ज़रूर पूरे होंगे। आपके मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे SSC GD के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं यहाँ तक तो कल आपको लिखा चुका था, उससे आगे मैं आपको लिखाता हूँ। तो 1/11 9.1/11% के बराबर होता है। 1/12 कितना के बराबर होता है आपका? तो 1/12 आपका बराबर होता है 8.1/3% के बराबर। आप लिखते चलिए अब यहाँ से 1/13 कितना प्रतिशत के बराबर होता है? तो 1/13 7.9/13% के बराबर होता है। 1/14 कितना के बराबर होगा आपका? अब यह सब क्यों लिखवा रहा हूँ मैं, आप लोग यह कारण बता चुका हूँ। यह सब क्यों लिखवा रहा हूँ, आपके एग्जाम में यह सब डायरेक्ट रहेगा। यह सब आपके एग्जाम में डायरेक्ट रहेगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट रहेंगे। इसका अप्लाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम समय लगे, इसी कारण मैं यह लिखवा रहा हूँ। तो आप इन सब चीज़ों को आराम से लिखिएगा, बहुत ही प्यार से लिखिएगा, तब आपको आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 1/14 कितना के बराबर होता है? 7.1/7% के बराबर। 1/15 कितना प्रतिशत के बराबर होता है आपका? 6.2/3% के बराबर। 1/16 कितना प्रतिशत के बराबर होगा आपका? 1/16 हो जाएगा आपका 6.1/4% के बराबर। 1/17 नहीं, अब 1/ डायरेक्ट आपको मैं 20 लिखता हूँ। 1/20 कितना प्रतिशत के बराबर होगा? 5% के बराबर 1/20 होगा। ठीक है, आगे आते हैं। 1/24 कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा आपका? तो 1/24 आपका हो जाएगा 4.1/6% के बराबर। 1/25 कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा आपका? 4% के बराबर। 1/30 कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा आपका? 3.1/3% के बराबर। 1/40 कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा आपका? 2.1/2% के बराबर। 1/50 कितने प्रतिशत के बराबर होगा आपका? 2% के बराबर आपका 1/50 होगा। ये आपके फ्रैक्शन से परसेंटेज की वैल्यू थी, जो कि आपको इतने माइंड में रखने हैं जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व को अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप इसे नोट डाउन करिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैं आपको बता चुका हूँ कि स्क्रीनशॉट ना लेकर आप अपनी हाथ का प्रयोग करिए। आप अपने हाथ से लिखिए, वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। और खुद के नोट्स डेली प्रिपेयर करिए, डेली बेसिस पे खुद के नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। चलिए, स्क्रीनशॉट मैं सोचता हूँ ले चुके होंगे या आप लिख चुके होंगे। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, बट इसको लिख के ही आगे बढ़ना है। चलिए, मैं मेरे साथ अब आप रिवाइज करिए। बहुत ही मैंने बोला है ना, आराम से पढ़ाऊँगा, आराम से चल रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरे साथ आप रिवाइज करिए। 1/2 कितना प्रतिशत के बराबर होता है? 50%। जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे बोला करो। पढ़ने का सही तरीका यही है, जहाँ बैठे हो वहाँ पे बोला करो। नहीं बोलोगे तो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, वीडियो देखकर समय बर्बाद कर रहे हो। अगर आप अब भी नहीं बोल कर पढ़ोगे ना, तो सोच लो आप अपने सपने के साथ गद्दारी कर रहे हो, माँ बाप के सपने के साथ गद्दारी कर रहे हो। और यदि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको मैं जितना कहूँ उतना नहीं करोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। मेरा क्लास आप अटेंड नहीं कर पाओगे एंड तक। जो आपने वादा किया था पहली क्लास में कि सर हम आपका साथ देंगे लास्ट तक, तो लास्ट तक आप साथ नहीं दे पाओगे। मेरा यदि रोज़ का काम रोज़ करोगे तभी आप मेरा लास्ट तक साथ दे पाओगे। चलिए रिपीट करिए। 1/2 कितना प्रतिशत के बराबर होता है? 50% के। 1/3 कितना प्रतिशत के बराबर होता है? 33.1/3% के। 1/4 कितना प्रतिशत के बराबर होता है? यानी कि जब भी कहीं आपको क्वेश्चन में 1/4 दिखना चाहिए तो आपको सीधे दिमाग में 25% आना चाहिए। जब कहीं क्वेश्चन में 20% दिखना चाहिए तो आपके दिमाग में 1/5 आना चाहिए। 1/6 की क्या वैल्यू होता है? 16.2/3%। 1/7 की क्या वैल्यू होगी? तो 14.2/7%। 12.1/2 कहीं पे दिखे तो क्या दिमाग में आना चाहिए आपका? 1/8 आना चाहिए। 1/9 आपके दिखे कहीं पे क्वेश्चन में तो 11.1/9% दिमाग में आने चाहिए। 1/10 10%। 1/11 9.1/11%। 1/12 8.1/3%। 1/13 7.9/13%। 1/14 7.1/7%।
1/15 6.2/3%, 1/16 6.1/4%, 1/20 5%, 1/24 4.1/2%, 1/25 4%, 1/30 3.1/3%, 1/40 2.1/2%, और 1/50 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है? तो 2%। 1/50 की वैल्यू परसेंटेज में होती है। यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख पा रहा है, वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1/50 की क्या वैल्यू होती है आपकी? 2%। 1/50 की वैल्यू कितनी होती है? 2% आपकी 1/50 की वैल्यू होती है। तो ये हो गए आपके फ्रैक्शन से परसेंटेज की वैल्यू, जो कि आपके मुँह जबानी याद रहने चाहिए हमेशा। जब तक आपका मैं पढ़ाऊँ पूरा अर्थमेटिक सिलेबस जब तक चले तब तक आपको यह याद रहना चाहिए। यह आपके पूरे मैथ की जान है। अगर इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो मैथमेटिक्स आपके मुट्ठी में है। मुट्ठी में बोले तो मुट्ठी में है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से करा रहा हूँ उस तरह से आप कर लिए, जितना करा रहा हूँ मैथमेटिक्स मुट्ठी में है। अब चलिए, ये सब चीज़ें हो गई। अब आपको 1/2 दे रखा रहे तो आप 50% लिख दोगे। 1/2 दे रखा है तो 50% आप लिख दोगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे, यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे 3/2, 3/2 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ 3/2 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन में 3/2 दिया रहा है तब आप क्या करोगे? तो 3/2 जब दिया रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 किसके बाई में है? तो सीधे 2 1/2 के बाई में है। तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 की वैल्यू होती है आपकी 50%। तो अब 3/2 की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम इस दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3/2 नहीं आ जाएगा? दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 1 जा 3 मतलब 3 इकाई 3, 3/2 ऊपर तो 3/2 आ गया। अब इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किए तो 50 तिया 150% मतलब 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150%। देखिए 3 से दोनों साइड डिवाइड करें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कोई भी एक अंक से यानी समान अंक से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात गुना करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 3/2 की वैल्यू कितनी हो गई? 150%। इसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि 4/7 की वैल्यू परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट होगा? 4/7 कितना परसेंट होगा? तो 4/7 कितना परसेंट होगा यह बताने के लिए आपको पता होना चाहिए 1/7 कितना होता है। तो 1/7 कितना होता है? 14.2/7%। आप इस तरह से क्वेश्चन को बनाइएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इन सबको नोट डाउन करते चलिएगा। 1/7 कितना होता है? 14.2/7%। तो कितना है? 4/7 कर रहा है तो 4/7 करने के लिए दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से? 4 से। ये क्या आ गया? 4 इकाई 4/7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। पहले 4 से इधर वाले में नंबर वाले भाग में मल्टीप्लाई करेंगे। और कल मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन को डिटेल समझा चुका हूँ। फ्रैक्शन के बारे में सारी गाथा मैं आपको सुना चुका हूँ। तो ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसका मल्टीप्लाई मैंने आपको नहीं सिखाया था। तो पहले 4 से इस 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौके 56। फिर इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कहाँ पे है? इसके ऊपर वाले पार्ट में है। जिस तरह से यहाँ पे था ऊपर वाले पार्ट में है तो यह मल्टीप्लाई किससे होगा? ऊपर वाले पार्ट से होगा। तो 4 दूना 8, 8.7 यानी कि 8/7, 56.8/7 आया। बट मैंने आपको कल बताया था कि हमें कभी भी फ्रैक्शन को अर्थात भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर भिन्न कहते हैं। तो हमको कहीं भी इम्प्रॉपर रूप में नहीं छोड़ना है तो इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। और यह मिक्स फ्रैक्शन के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि यह जो 14.2/7 है इसको 14 + 2/7 भी लिख सकते हैं। इससे कोई अंतर नहीं होगा। तो इसे 56.8/7 को क्या लिख सकते हैं? 56 + 8/7 लिख सकते हैं। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा? आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करके देख लेना, हो जाएगा। बट आप सीधे जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, कहानी खत्म। ठीक।
तो 56.8/7%। अगर आप डिटेल्स जानना चाह रहे हो तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी 1 यहाँ पे लगा देना और 7 एलसीएम ले लेना, फिर इसका मल्टीप्लाई करके काटा पीटी मचा के भिन्न का जोड़ कर लेना, फ्रैक्शन इन एडिशन। भिन्न का जोड़ कर लोगे, उसके बाद जो आएगा उसको पूर्णांक में बदल दोगे तो आपका यही वाला आ जाएगा 56.8/7। तो सिंपल सा कहानी है कि आप 56.8/7 को 56 + 8/7 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 56 तो हमारा यहाँ पे अलग हो गया, अब बचा क्या मेरा 8/7, और 8/7 क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हम किसी चीज़ को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ना हमारा आंसर मिलेगा ना क्वेश्चन में सवाल इस तरह से दिए रहेंगे। तो इसको क्या बनाना है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले तो यह काटा पीटी देखें, काटा पीटी हो रहा है कि नहीं। तो काटा पीटी तो इसमें नहीं हो रहा है, काटा पीटी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको भिन्न क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, अर्थात मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, पूर्णांक भिन्न में बदल देंगे। तो पूर्णांक भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो नीचे वाला में ऊपर वाले से भाग दे देते हैं, सॉरी नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देते हैं। तो 7 एकम 7 बचा कहाँ है, यहाँ पर 1 बच गया। तो क्या यहाँ पर यह जो आपका रहता है यह पूर्णांक में आ जाता है, और यह रिमाइंडर जो रहता है यह ऊपर अंश के रूप में, और यह जो रहता है यह नीचे हर के रूप में। 1 पूर्णांक 1/7 आपका यहाँ पे आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब तो 56 हमारा तो अलग है, इससे तो हमें कोई लेन देन नहीं करना है। अब 1 पूर्णांक 1/7 को क्या हम 1 + 1/7 लिख सकते हैं, बोलिए फ्रेंड्स, क्या 1 पूर्णांक 1/7 को 1 + 1/7 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब जो ये प्लस आ गया तो ये हमारा नंबर वाला पार्ट हो गया, तो नंबर वाले पार्ट को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 57 आ गया, और 57 प्लस कितना आ गया 1/7 आ गया, 57 प्लस कितना आ गया 1/7 आ गया। अब अगर हम इस 56.8/7 को हम 56 + 8/7 लिख सकते हैं, तो हम 56 + 8/7 को 56.8/7 भी लिख सकते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर लगाना है कि 57 + 1/7 को 57.1/7 लिख सकते हैं, और लास्ट में क्या दे देंगे हम, परसेंटेज दे देंगे। तो यह आपका इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन था, जो कि आपके क्वेश्चन में यह प्रयोग होगा उस समय आपको ये सब चीज़ें डायरेक्ट करनी होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पे पकड़ बहुत ही अच्छे से बना लेना, जिससे आपके इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना है। इसको मैंने बहुत ही आराम से इतना डिटेल में समझाया 2-4 मिनट में। अब देखिए आपको करने कैसे हैं, देखिए यहाँ पे अब या तो 4/7 की बात आ गई, इसको रब करता हूँ, ये इसको मैं एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, इसको आगे फिर इसकी ज़रूरत है। अब अगर हम ले लेते हैं एक नया क्वेश्चन, लेते हैं। चलिए इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन चुन लेते हैं। चलिए मैं 5/9 की क्या वैल्यू होगी, 5/9 की वैल्यू बताना है आपको परसेंटेज में। 5/9 की वैल्यू आपको परसेंटेज में बताना है क्या होगा। तो यदि आपको 1/9 की वैल्यू याद होगी, यदि 1/9 की वैल्यू याद होगी तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। तो क्या होता है यहाँ पे 1/9 की वैल्यू क्या होती है हमारे भाइयों, 11.1/9%। तो 5/9 की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम ये सब काम मुंह पे करना है। 5/9 11, इसका मल्टीप्लीकेशन मैं सिखा चुका हूँ आपको कि 11 × 5 = 55, और फिर जो ये आ गया बच गया इसका ऊपर वाले के साथ, तो 5 एकम 5, 55.5/9। अब यहाँ पे तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसमें छेड़छाड़ करना नहीं है। तो क्या आया, अब यहाँ पर आप निकालिए 8/9 की वैल्यू, 8/9 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी, तो सिंपल सा है। अब आप मुंह पे निकाल पा रहे होंगे क्योंकि आपको 1/9 की वैल्यू पता है। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.1/9%। 8/9 की वैल्यू क्या होगी, तो 11×8 = 88, और 8 ऊपर चला जाएगा 8/9%, 11.8/9%। कैसे, नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.1/9%। 8/9 की वैल्यू क्या होगी, तो 11×8 = 88, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे। तो 11×8 = 88, और 8 एकम 8, 88.8/9%, 8/9 की वैल्यू हो गई। अब यदि आपसे कहें हम निकालने के लिए, ये सब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम ना है। अब आपका काम क्या है, मैं आपका काम भी सिखा देता हूँ, काम करना क्या है। ये जितने भी फ्रैक्शन दिख रहे हैं ना,
आपको 1/2 से लेकर 1/50 तक जितने भी आपके फ्रैक्शन दिख रहे हैं उन फ्रैक्शंस का यहाँ पे कुछ कुछ पुट कर करके आपको खुद से इसका वैल्यू फाइंड करना है, खुद से निकालना है। कम से कम आपको तो इसके ऊपर कम से कम आपको 30 सवाल, चलो इसका 40 सवाल दे देता हूँ। 40 क्वेश्चन अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ 40 क्वेश्चन ईमानदारी के साथ इस पे कर जाते हो तो आपका आराम से यह परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। कैसे करना है, 1/2 है तो 1/2 के तरह हम निकाले थे क्या, 3/2% क्या होगा, तो आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा 8/2% क्या होगा, 7/2 फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंट में क्या होगा, 1/3 का वैल्यू निकाल के दे रखा है यहाँ पे, तो आप निकालिएगा कि 7/3 का वैल्यू क्या होगा परसेंटेज में। 1/12 का वैल्यू दे रखा है तो आप निकालिए 5/12 का वैल्यू क्या होता है परसेंटेज में। 5/12 आपके परसेंटेज में यूज होगा। चलिए मैं इसको करके देता हूँ आपको। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी को क्या कहते हैं, वो सक्सेस मिलती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और मेरा कहना है कि मैं किसी भी चीज़ को एकदम जीरो से पढ़ाऊँगा और एकदम बेसिक तक पढ़ाऊँगा, एडवांस तक पढ़ाऊँगा, बेसिक से, जो से आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटने के चांसेस ना बने। तो क्या था हमारा 5/12, तो जिसको 1/12 की वैल्यू याद होगी वह 5/12 का सॉल्व आसानी से कर पाएगा। तो 5/12 क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। तो 5/12 की वैल्यू कितनी होती है, तो सबसे पहले हमें पता है 1/12 की वैल्यू कितनी है, 8.1/3%। तो हमें निकालना क्या है, 5/12 की वैल्यू। तो 5/12 की वैल्यू कितनी होती है, तो दोनों साइड पहले 5 से मल्टीप्लाई अर्थात गुना कर देते हैं। तो 5/12 यहाँ पे हो गया, यह क्या होगा, पहले आगे वाले से गुना, तो 8 पंजे 40, फिर 5 का 1 से गुना, तो 5 एकम 5/3। अब देखिए यहाँ पे यहाँ परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे एक मैटर फंस गया कि यहाँ हमारा आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ऊपर वाला बड़ हो गया, नीचे वाला छोट हो गया। तो हमें ऊपर वाला को बड़ रखना नहीं है, नीचे वाला को छोट, नीचे वाले को बड़ रखना है, मतलब बड़ा रखना है। ऊपर वाला बड़ा नहीं रखना है, नीचे वाले को बड़ा रखना है, यानी कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो मैंने तो आपको डिटेल सिखा दिया। अब देखिए मुंह पे कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए दिमाग में कैलकुलेट करो, दिमाग में कैलकुलेट करो कि यह क्या है, 40 है। दिमाग में करो 40 अलग हो गया, अलग हो गया, प्लस में आ गया। अब बचा क्या, 5/3। 5/3 बचा, तो अगर 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 आया, बच गया क्या, 2। तो 1 यहाँ पर आ गया, 1.2/3। तो 40 प्लस 1.2/3 यहाँ आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने यह किया, 40 प्लस 5/3 लिखा, उसके बाद 40 प्लस 5/3 को 1.2/3 लिखा। अब इसको भी तो हम प्लस में लिख सकते हैं, तो सब माइंड में करो, 40 प्लस 1 प्लस 2/3। तो 40 से कितना होता है, 41, 41 प्लस 2/3, और 41 प्लस 2/3 को मिला के लिख सकते हैं 41.2/3%। अब आपके क्वेश्चन में रहेगा कि कोई भी वस्तु की कीमत 41.2/3% बढ़ जाने पर उसका कीमत कुछ हो जाता है, तो उसकी एक्चुअल प्राइस बताइए। कोई भी वस्तु की कीमत 41.2/3% बढ़ जाने पर उसका कीमत रहता है कुछ हो जाएगा, तो उस वस्तु की प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो उस समय आपको यही 41/3 की वैल्यू आपको डालना होगा 5/12। इसी कारण मैं यह करवा रहा हूँ। बहुत इसका यूज है, जो लोग नहीं करेंगे ना बहुत पछताने वाले हैं। उनको मेरा वीडियो देखना बंद कर देना होगा, जो लोग नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आगे मैं एक ही चीज़ को बार बार थोड़े ना कराते रहूँगा, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 100% श्योरिटी मैं देता हूँ। जो साथ साथ बने हैं, रोज़ का काम रोज़ करते हैं, उनको लेक्चर समझ में आएंगे, क्वेश्चन कराऊँगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए और कुछ मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। आपका एक आता है 37.1/2%। 37.1/2% आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक, तो 37.1/2% है। तो पहले तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इस तरह से कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलिए। तो आपका क्या होगा, 3/12 की वैल्यू निकालनी होगी। 3/12 नहीं आपकी, सॉरी 3/8 की वैल्यू निकालनी होगी। कितनी की, 3/8 का वैल्यू परसेंटेज में कितना होगा, 3/8 का वैल्यू परसेंटेज में कितना होगा। तो ये देखिए, ये आपका आएगा 37.1/2%। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक 8 खोजिए। 8 कहाँ पे है, तो 8 बाई में आपका यहाँ पे है, यानी कि 1/8। 1/8 की वैल्यू क्या है, तो 1/8 की वैल्यू है आपकी 12.1/2%। 12.1/2%। अब आपको निकालना क्या है, 3/8।
तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई अर्थात गुना, तो 3/8 यहाँ पे तो आ गया। अब इसका गुना सिखा चुका हूँ आपको कि 12 तिहाई क्या आएगा 36, यह 3 से ऊपर वाले में गुना, तो 3 एकम 3/2। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा कि यह इम्प्रॉपर हो गया, ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो ऊपर वाला बड़ा छोड़ना नहीं है, तो इसको ढक देते हैं, माइंड में कैलकुलेट करते हैं। यदि 3 को 2 से भाग दें तो 2 एकम 2 आएगा और बच क्या जाएगा नीचे शेषफल में 1, तो 1.1/2%। अब यह आप माइंड में किए नहीं किए, अब यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, 3 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 बचा क्या 1, तो 1.1/2 यहाँ पे आया, तो 36 प्लस 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। अब तो लिख ही सकते हैं, समझ गए होंगे आप यहाँ, तो 37.1/2% डायरेक्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पे। 36 और 1 37, 1/2 को मिला दिए 37.1/2%। इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते फास्ट होइएगा। अब मैं इतना लिखा, बहुत सारी चीज़ को छोड़ा इसमें, अब कुछ देर बाद मैं इतना ही लिखूंगा, इतना में ही आपको सॉल्व करके दूंगा। तो होता है क्या, आप सीढ़ी चढ़ो, एकाएक छत पे चढ़ने की कोशिश ना करो, हाथ पैर तोड़ लोगे, सीढ़ी से चढ़ो, आराम से मजा आएगा। ये आपका 3/8 आ गया। अब चलो, अब तो यह हो गई फ्रैक्शन से परसेंटेज में बात, जो कि मैंने बताया, मैंने आपको इस पे 40 क्वेश्चन करने के दिए। यहाँ पे कुछ कुछ पुट करके अपने मन में जो पुट करने को आए वो पुट करना। और हाँ, तनिका ध्यान रहे कि यहाँ पर ऐसा पुट मत कर देना जैसे कि 2/12 है, जैसे कि यहाँ पे 1/12 है, ठीक। 1/12 की जगह पे यदि तुम 2 पुट कर दो, 1 की जगह 2/12 की वैल्यू निकालो, तो यार देखो यह कट जाएगा, इस ससुरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 की वैल्यू तुमको पता नहीं है, 16.2/3%। तो इस सबको ध्यान में रखना है। ये चर्चा गड़बड़ाएंगे, ये देखना कि कटने वाला वैल्यू हम ना ले, जो ना कटे वो ले। इसको ले लेंगे हम 5/12, 7/12, कुछ ले लेंगे जो नहीं कटे। और आपके एग्जाम में वही सब पूछता है, 5/12, 7/12, कटने वाला नहीं पूछता है, इसलिए कटने पटने वाला मत लेना, नहीं तो कटते फटते रह जाओगे, तुम भी कट जाओगे, ठीक है। फिर उसी तरह सब में लेना 40 वैल्यू पुट करना है। आपको कितने हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, 21 क्वेश्चन है, ठीक। तो 21 क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे प्रत्येक में, और प्रत्येक में अगर 2-2 मान पुट करके आप कर लोगे प्रैक्टिस, तो आपके 40 क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब इसमें पहले मारे 5/2 की वैल्यू, फिर मारे 9/2 की वैल्यू, 2 क्वेश्चन हो गया आपका। तो सबको आपके करना है 40 क्वेश्चन, ईमानदारी से करना है, कुछ कुछ पुट कर करके कर देना है आपको, अपने मन से कुछ पुट करना है। मैं आपको दे दूंगा, चाहूँ तो मैं दे दूंगा, बट आपके अंदर मुझे नॉलेज विकसित करना है, ना कि रट्टू तोता बनाना है। मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप कर भी लोगे, लेकिन खुद से करो, खुद से इमेजिन करो कि यहाँ पर मैं क्या डाल सकता हूँ। यहाँ पर जो डालोगे ना वही आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, 100% गारंटी। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो देखना, जो आप डालोगे वही क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी फ्रैक्शन से परसेंटेज की बात। अब देखो यहाँ पे, अब मैटर कहाँ पे फंसता है, अब फिर मैटर क्वेश्चन में फंसाता कहाँ है, क्वेश्चन में फंसाएगा आपका यहाँ पे कि दे देगा आपको दे देगा कि 150% फ्रैक्शन में कितना के बराबर होगा। तो अब आप में से कुछ तेज बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे कि इसको सीधे नीचे 100 से भाग दे देंगे, लेकिन वो नहीं करना है हमको। 150% कितने के बराबर होगा, लेकिन वो हमको नहीं करना है। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हमारे गंदी नज़रों से अगर देखें तो 100% प्लस 50% आ रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा और लो सिखाता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे कह दे क्वेश्चन में रहता है 60%, इसका फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगा, 60% का फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगा। तो आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या करेंगे इसको कि इसको 100 नीचे भाग दे के इसको काटापीटी मचाने लगेंगे और काटने लगेंगे, लेकिन वैसा करना नहीं है हमको। करना कैसे, ये देखिए 60% किसका गुणज है, तो 60% मतलब 60 कटता किससे है, इस प्रतिशत वाले सेक्शन में खोजिए तो किससे कटेगा 60, 50 से कटेगा 60 नहीं, पूरा पूरा कटना मतलब पूरा पूरा भाग लगना, 50 से 60 नहीं कटेगा। 33.3 से कटेगा नहीं कटेगा, 25 से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा किससे 20 से। तो हम इसको याद कर चुके हैं कि 1/5% की वैल्यू कितनी होती है 20%, कितनी होती है 20%। तो यहाँ पे देखिए कि क्या 20% का वैल्यू कितना हो गया 1/5। हमें पूछ किसका रहा है, हमें पूछ रहा है 60% का।
दोनों तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 20 तिहाई 60% इधर नहीं हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3/5। यही आपका आंसर। तो इसको याद करेंगे तो कोई काटापीटी नहीं मचाना है, कोई आड़ी हसुआ गरासी खुरपी नहीं निकालना है, दाब वगैरह कुछ नहीं निकालना है। जब आपको यह याद रहेगी तो 60% का वैल्यू आप देखते ही बता दोगे। कितना? 2/3। ठीक है, और क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन का करिए, आपको मैंने अभी कराया वो क्वेश्चन करिए। 37.1/2% कितना के बराबर होगा? यह क्वेश्चन करिए। 37.1/2% कितना के बराबर होगा? तो आप सबको पता है, अभी मैंने कराया है 3/8 के बराबर होगा। लेकिन कैसे होगा? और ये सारी जो मैं 3/8 ले रहा हूँ ये सब आपके क्वेश्चन में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन के हम कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। तो 37.1/2% कैसे करिए? तो कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे, करेंगे क्या, इसको पहले पूर्णांक बदलेंगे। हाँ, इससे इसमें गुना करके 1 जोड़ के बटा में 2 लिख के फिर 100 से डिवाइड, मतलब भाग देंगे। उतना करने के लिए चाचा मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है जो हम एग्ज़ाम में इतना करें। तो हम इसको क्या करेंगे, हम खोजेंगे दू कहाँ है, इस ससुरा दू को खोजते हैं। तो दू तो पहले हमको यहाँ पे मिला, दू यहाँ पे मिला, लेकिन यहाँ पे 1/2 का वैल्यू 50% हो गया, यानी कि इससे ज़्यादा हो गया हमारा इसका वैल्यू, दू का वैल्यू इससे ज़्यादा हो गया। अब दू बटा में कहाँ पे मिलेगा? तो दू बटा में इस साइड खोजेंगे कि दू इस साइड बटा में कहाँ है, इस साइड बटा में यहाँ पे मिला, क्या हम मिला, यहाँ पे मिला बटा में 2, 1/8 में बटा में 2 मिला। आपको इस साइड खोजना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, खोजना है आपको इसी साइड में है। तो इस साइड में बटा में 2 खोजना है, कहाँ पे है, नीचे में 2 यहाँ पे है, ई ससुरा मिला है 2। तो 1/8 की वैल्यू कितना होगी? 12.1/2%। ठीक, 1/8 की वैल्यू 12.1/2%। तो 2 वाला को पहले वहाँ से उठा लेना है। तो 12.1/2% की क्या वैल्यू होगी? 1/8। अब हमको निकालना कितना है? 37.1/2% की वैल्यू। तो दोनों साइड 3 से गुना कर देंगे, तो 12 तिहाई 36, और 36 हो गया आपका ये, और बच गया 3/2%। ये आ गया आपका 3/8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 36 1 37 और 1/2, 37.1/2। पीछे मैं इसका सॉल्व कर चुका हूँ, आप सबको समझ में आ चुका होगा कि 37.1/2 की वैल्यू कितनी होगी? 3/8 होगी इसकी वैल्यू, 37.1/2 की वैल्यू। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और ये सब वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी होगी। बेस क्या है? बेस ये है, बेस ये है। बहुत सारे यूट्यूब पर मैंने टीचर्स को देखा है जो मतलब मैं क्या बताऊं, लॉलीपॉप देते हैं बच्चों को, डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चंस करा देंगे और क्वेश्चन में जो कुछ आएगा वहाँ पे बताएंगे, बच्चों को पूरी कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, पूरी कॉन्सेप्ट कैसे होती है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझसे जो बच्चा पढ़े उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वह खुद से भी क्रिएट कर सके क्वेश्चन को, खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। बहुत सारे पॉपुलर टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पॉपुलर टीचर को देखा हूँ कि कॉन्सेप्ट नहीं कराते हैं, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक करिए, हम पगला जाएंगे भाई, हम स्टूडेंट हैं, हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, एक मैथ है थोड़े पढ़ना है। वे लोग समझते ही नहीं है कि हम लोगों को रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, फिर से आपका इंग्लिश, सारे कुछ को पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन के हर एक कॉन्सेप्ट कहाँ से बच्चा क्लियर कर पाएगा? वो बच्चा उलझ के रह जाता है, प्रेशराइज हो जाता है। बट यदि आप मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट करा के दूंगा, उसके बाद ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे, चुटकियों में। पहले मैं आपको बेसिक से कराऊंगा, फिर एग्ज़ाम में कैसे करने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। तो ये तो आपके थे बेसिक पार्ट, अभी परसेंटेज का बेसिक पार्ट ही चल रहा है। कल से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा और ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कल तक याद कर चुके होंगे। कल तक आपकी ये सारी चीज़ें जुबान पे होनी चाहिए। 1/25 क्वेश्चन में दिखेगा तो आपको 4% नज़र आना चाहिए, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी मित्र, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे से अगर आप पढ़ना चाहते हो, बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आगे के लेक्चर्स में आप पिछड़ जाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ इसी कारण। इसलिए आप अभी से ही सारी चीज़ों को करते चलो जो जो मैं करा रहा हूँ। मैं आपको एकदम टच द स्काई विथ ग्लोरी करवा दूंगा। टच द स्काई मतलब आपको मैं पूरे आसमान पे ले जाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सेशन जिसमें मैंने आपको कुछ करवाया और मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ, वो भी आप करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। जान मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना तू, जैसा मेरा प्यार है जान तूने किया है
बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना तू। अबे क्या नालायको, गर्लफ्रेंड को याद करने लगे। अबे जान जान एसएससी जीडी को बनाओ, एसएससी जीडी के बारे में सोचो, इसको गर्लफ्रेंड बनाना है तो बनाओ। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन आपको करके लाने हैं 120% की वैल्यू क्या होगी आपकी। वो सब 40 क्वेश्चन तो करने हैं, उसके अलावा है 555.1/9%, 555.5/9% की क्या वैल्यू होगी। फिर आपका क्वेश्चन है 683.1/3% की क्या वैल्यू होगी। 683.1/3%। चलिए ये आपके लिए टफ हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए आप यही 2 क्वेश्चन करिए, उसके बाद फिर कल के लेक्चर्स में देखते हैं। आपको क्वेश्चन कल पहले कराएंगे, उसके बाद फिर से एक कॉन्सेप्ट है वो समझाएंगे, उसके बाद आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने कल के लेक्चर के साथ। तो अगर आपसे बन पड़े, मैं हमेशा तो नहीं कहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, लास्ट में बोल देता हूँ आप लोगों से कि अगर आपसे हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को कम से कम 5 मिनट में शेयर करना, अपने 5 फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना, जिससे वो लोग भी अच्छी जगह पे अच्छे से स्टडी कर सके, भटके ना इधर उधर। उनके भलाई के लिए है कि वे लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे जहाँ पे उन्हें भटकाया ना जाता हो, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।